आपने डिज़ाइन करा है, सिस्टमेटिक वे में डिज़ाइन करा है, ऐसे नहीं दिया है कि कोई भी मेंशन करके। तो ये कैटलॉग्स में फॉरवर्ड करूँगा, सभी लोग इसके बारे में स्टडी करना और उसके बाद वही डिज़ाइन यहाँ पर यूज़ करना और उसको फिर क्या मटेरियल है उसका मटेरियल डालना। कैसे? यहाँ पर आप क्या करोगे, आपने मेंशन कर दिया सॉलिड डोर फिनिश विथ लैमिनेट। डोर नंबर क्या था कैटलॉग में? 016 या 26। और इसमें जो इंपॉर्टेंट लगे, ये तरीका बता रहा हूँ मैं डिटेल देने का, सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं कह रहा हूँ कि कॉपी पेस्ट करो उसमें से, क्योंकि आप कोई भी चीज़ ऐसे रैंडम नहीं दे सकते। CH एंटर करना, अगर आपका एरो शो नहीं हो रहा है तो CH एंटर करके आप एरो को चेंज कर लेना। यहाँ पर आपको मिलेगा एरो हेड साइज। एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर ग्रूविंग थी, अभी मैंने डोर में दिखाया था कि वहाँ पर क्या था, ग्रूविंग शो हो रही थी, तो आप क्या करना, वहाँ पर मेंशन करना डोर ग्रूव जितना भी थे, क्या था, वाइट फिनिश। तो कैटलॉग के बेसिस पे यहाँ पर डिटेल्स इस तरह मेंशन करोगे तो उसको माना जाएगा बेस्ट। ऐसे नहीं, डोर का मटेरियल और हर एक पार्ट को आप सेम वे में दोगे। एक चीज़ का ध्यान रखना, हमें डिटेल्स को ऐसे ही चाहिए है। कॉपी पेस्ट करने के लिए कह रहा हूँ वो बात अलग है, लेकिन डोर की डिटेल्स आप किसके बेसिस पे दोगे? डोर की डिटेल आप अपने कैटलॉग के बेसिस पे दोगे विद नंबर, फिनिश, नेम। फिर डोर, मोल्डेड डोर, पॉन्ड्यूसा पॉइंट, अलग अलग नेम है, बाईफोल्ड्स, नॉटी एल्डर्स। अब इन सबको स्टडी करना। फर्स्ट पैनल, 1 पैनल, 2 पैनल, 3 पैनल, 4 पैनल, 5 पैनल, 3 पैनल क्राफ्टमैन, 4 पैनल क्राफ्टमैन। क्या मिलेंगे इसमें? हाइट्स वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी। स्कर्टिंग वो भी मिल जाएगी और डोर की डिटेल्स वो भी मिल जाएगी। तो इनके नेम इंपॉर्टेंट है, नेम को समझना है कि टाइप्स ऑफ डोर कौन कौन से होते हैं, वो आपको इसमें मिल जाएंगे। टाइप्स ऑफ विंडोज़ कौन कौन सी होती हैं वो आपको मिल जाएंगी। टाइप्स ऑफ विंडोज़ के बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है कि विंडोज़ के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, क्या क्या डिटेल्स होती हैं, उनको मैं फॉरवर्ड करूँगा। किसी ने अगर एग्जांपल, किसी ने हमसे क्वेश्चन कर लिया कि मुझे बताओ टाइप्स ऑफ विंडोज़ कौन सी होती हैं, पता नहीं है। फिक्स विंडो ड्राइंग में मेंशन करना है, प्लान में मेंशन करना है, बट एलिवेशन में क्या दे रहे हो ये पता नहीं, तो मेंशन करना दिस वन इज स्लाइडिंग विंडो। पिवटेड विंडोज़ कैसी देखने में होती है, डबल हैंग विंडोज़ कुछ इस तरह, लूवर्ड विंडोज़ डिफरेंट, केसमेंट विंडोज़, मेटल विंडोज़, तो इनके नेम इंपॉर्टेंट हैं। सैश विंडोज़, और इसी तरह हमारी आती है बे विंडोज़ वगैरह भी, कॉर्नर विंडोज़ जो कॉर्नर से अटैच होती है हमारी, बे विंडो कुछ इस तरह, डॉर्मर विंडोज़ कुछ इस वे में, है ना। तो टाइप्स ऑफ विंडोज़, उनके नेम, उनकी डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कितनी टाइप्स हमारे पास ऑलरेडी हैं? अप्रॉक्स 16 टाइप की विंडोज़ हैं जो कॉमन यूज़ करी जाती हैं हर एक कंट्रीज में। 16 टाइप की है। तो उन विंडोज़ को जब डिज़ाइन करना अपने कैटलॉग में, मतलब अपने शीट पे, तो वहाँ पर ज़रूर मेंशन करना। डोर की डिटेल मेंशन करोगे, नंबर 1 पॉइंट, डोर में अगर वहाँ पर ग्रूविंग है कुछ इस तरह, एग्जांपल लो, ये डोर वहाँ पर दिया हुआ है कैटलॉग में और उसमें कुछ डिज़ाइन दिया है, कुछ भी डिज़ाइन दिया है ग्रूविंग के साथ, वहाँ पर ये डिज़ाइन है, तो उसको आप इस वे में मेंशन करो। तो ये होता है प्रोफेशनल वे। ऐसा नहीं है, करने को तो आप कर सकते हो सिंपल बना के,
काम चलाओ काम सभी करते हैं, सिंपल सी बात है। कॉपी पेस्ट सभी करते हैं, डिटेल काम कोई नहीं करता, बचता है इंसान काम करने से। तो उससे बचना नहीं है, वो चीज़ हैबिट में लेके आनी है। ठीक है, तो नेम आप कुछ इस तरह से D1, D2, D3 जो भी नेम है उनके, आप वो टैगिंग करेंगे, डोर की डिटेल्स को मेंशन करेंगे। और इसी तरह अगर आपके पास क्या हुआ कि आपने के पास D1 है, D2 है, D3 है, D4 है, जितने डोर हैं उन सबको आप अपने दिमाग से सोच के कि हम कौन कौन से डोर का डिज़ाइन कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, वो आप मेंशन करेंगे। ये टास्क है सभी लोगों का। क्योंकि देखो, एक बात याद रखना, टास्क पे काम करना इंपॉर्टेंट है। अगर टास्क पे काम नहीं करोगे तो आप उम्मीद छोड़ दो कि आपका लेवल बढ़ेगा। टास्क प्रोग्रेस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डिटेल में काम करोगे तो हैबिट बनेगी, चीज़ें क्लियर होंगी। शीट को कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ये बात मैंने बोली थी। आप हमारी शीट को कॉपी पेस्ट करना किस लिए? सिर्फ रिसाइज करने के लिए। लेकिन डिज़ाइन कैटलॉग से, प्लान सिंपल, एलिवेशन डिटेल में, सेम एज इट इज़। विंडो के बारे में आ जाओ। आपने अपनी ड्राइंग में क्या दिया है? आपने अपनी ड्राइंग में यहाँ पर विंडोज़ दिए हैं, W1 दिया है, W2 दिया है, W3 दिया है, जितनी भी विंडो दिए हैं आपने, तो 4 विंडो हैं। तो वो 4 विंडो आपकी कौन कौन सी हैं? अगर डोर और विंडो अटैच है तो डिज़ाइन दो, स्लाइडिंग है विंडो तो डिज़ाइन दो, अगर फिक्स्ड है तो डिज़ाइन दो, केसमेंट है तो दो, पिवेटेड है तो दो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंडोज़ के नेम अपने दिमाग से सोच के कि हमें क्या देना चाहिए। अभी हमने क्या एग्जांपल लिया था कि टाइप्स ऑफ विंडोज़ बहुत होती हैं, उनके नेम अलग अलग दिए हुए हैं। आप उनके नेम निकाल लो, उन्हीं के नेम से मेंशन करो। सिंपल सी बात है कि यहाँ पर ये विंडो का डिज़ाइन आएगा। आप विंडो में क्या करोगे? क्या विंडो में भी प्लान बनाओगे? बना लो, अच्छी बात है। जो आपने यहाँ पर एक प्लान क्रिएट करा है, मैं एक एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ। ये आपने जो प्लानिंग यहाँ पर करी है, आप इसको मेंशन करना यहाँ पे भी। क्या है ये आपका? जो भी हो, W1 हो, W2 या W3 है, XYZ कोई भी हो। टैगिंग कर दी हमने यहाँ पर W1, तो ये हो गया W1 का टैग, ये मैं समझ गया। अब इसके आगे भी हमारे पास वॉल है, इसके आगे हमारे पास वॉल है, बट मैं उसे पूरी वॉल को शो नहीं करना चाहता। तो ऐसे केसेस में आप क्या करोगे? सिंपल सी बात है, आप कुछ इस तरह बना लो। मेन आप किसको कवर कर रहे हो? अपनी विंडो को। अपनी विंडो को वहाँ पे शो कराना है, बस मेन फोकस ये है। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कुछ चीज़ें हैं वो फिक्स है, वो रूल्स हैं उनको हम ब्रेक नहीं कर सकते। अगर हमारे पास वॉल है तो वॉल का मटेरियल देना पड़ेगा, वो हम उससे नहीं बच सकते। दूसरा ये, अगर ये वॉल दे रहे हो तो याद रखना ये वॉल हमारी कंटिन्यूअस के साइन के साथ देना पड़ेगी। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, ऑब्वियसली सभी लोग पढ़ चुके हैं कि जब कोई चीज़ हम शो नहीं करा सकते हैं तो उसका एक साइन दिया जाता है डॉटेड, कुछ इस तरह। कैसे? उसको आप बना भी सकते हो कंटिन्यूअस के साइन को ऐसे, या इसका कमांड भी आता है ब्रेक लाइन। अगर किसी को क्लियर नहीं है तो मैं एक्सप्लेन कर दूँ। ब्रेक लाइन के बारे में सभी को पता है? एनी डाउट? मुझे पता है। ठीक है, वेरी गुड। श्यामदास? श्यामदास कोई डाउट? म्यूट है आपका, म्यूट है, मैंने म्यूट कर दिया था, अनम्यूट करिए। जीशान क्लियर है? यस सर, क्लियर। ठीक है, ये मैंने मेंशन कर दिया। अब इसके साइज से हमें कोई मतलब नहीं, कवर कर रहा हूँ मैं विंडोज़ को, तो विंडोज़ के डिज़ाइन को आप कॉपी पेस्ट करना, कोई इशू नहीं है। आप उसको अपने डिज़ाइन में मेंशन करना। मेन है हमारे पास विंडो का साइज़ वगैरह, वैसे ही रेफरेंस करके RSC एंटर करके रेफरेंस करके उसको मेंशन करना। और जो टैगिंग होगी
वो टैगिंग ज़रूर करना कि दिस विंडो इज़ केसमेंट फिक्स पिवेटेड विंडो, उसके डायमेंशंस क्या है, वुडन है, सेंटर का क्या रखा है, गिलास पार्ट, तो उसको क्या करोगे, मेंशन करना। सेम एज इट इज़ आप क्या करोगे, आपके पास जितनी विंडो के डिज़ाइन है तो आप कैटलॉग से विंडो के डिज़ाइन निकाल के उनको इसी तरह 1 बाय 1 क्रिएट करेंगे। ये तरीका होता है डोर विंडो शेड्यूल्स का। डोर विंडो शेड्यूल्स क्या चीज़ होती है और क्यों मेंशन करी जाती है? डोर विंडो शेड्यूल्स लोग कहते हैं कि हमारी जानकारी के लिए दी जाती है, कि हमको पूरी जानकारी मिलती है कि हमारे ड्राइंग में क्या क्या दिया हुआ है डोर विंडो के बारे में। अगर हम डोर विंडो शेड्यूल्स नहीं भी देंगे तो भी हम प्लान से जानकारी ले सकते हैं। डोर विंडो शेड्यूल्स का मेन काम होता है आपका BOQ से रिलेटेड कंबाइंड है ये पार्ट, क्योंकि BOQ जब आप बनाते हैं किसी भी क्लाइंट का तो वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ती है डोर विंडो शेड्यूल्स की, कि नंबर ऑफ डोर और विंडोज़ आपके ड्राइंग में कितने दिए गए। तो मेन पार्ट हमारा ये अटैच होता है किससे, BOQ से, इसलिए हम इसको देते हैं। नंबर 2 पॉइंट, जब साइड पे हमारी ड्राइंग जाती है, ड्राइंग जाने के बाद वहाँ पर हमें देखना पड़ता है कि D1 जो D1 की डिटेल्स है, उसका जो प्लान है वो यहाँ पर तो है, बट उसका एलिवेशंस क्या है, क्या सिलेक्शन करा गया है, तो उस कंडीशन में हमें ज़रूरत पड़ती है डोर विंडो शेड्यूल्स की। नंबर 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट, डोर विंडो शेड्यूल्स 90% लोग रैंडम क्रिएट कर देते हैं, ठीक है बना दिया, बाकी एज़ पर क्लाइंट छोड़ दिया। हर चीज़ एज़ पर क्लाइंट नहीं होती है। तीसरा, डोर विंडो शेड्यूल्स इसलिए बनाया जाता है कि जब कोई बंदा किसी 3D सॉफ्टवेयर पे काम करता है, मैक्स पे या स्केचअप पे, तो उसको पता होना चाहिए कि डोर का क्या साइज़ है, उसका फ्रंट एलिवेशंस क्या है। 90% आज के टाइम में जितने भी बिगिनर हैं, बच्चे जो निकल रहे हैं पास आउट होके अलग अलग इंस्टीट्यूट से, अलग अलग कॉलेज से, तो वो लोग क्या करते हैं, अगर वो 3D सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं तो वो लोग क्या करेंगे, प्लान उठाएंगे, इंपोर्ट कराएंगे, पूरा मॉडल क्रिएट कर देंगे, और स्केचअप में और मैक्स में जब डोर विंडो को प्लेस करने की बात आती है तो वो रैंडम कोई भी मॉडल चूज़ करते हैं और वहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देते हैं, चिपका देते हैं, बट वो तरीका गलत है। ड्राफ्टिंग इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी ड्राफ्टिंग की बेसिस पे सिलेक्शन करो, अपने 3D सॉफ्टवेयर पे और अपनी ड्राइंग में और अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट की बेसिस पे। तो यहाँ पर उन डिटेल को इसीलिए मेंशन करा जाता है ताकि उसको 2D में और 3D में काम करने में दिक्कत ना आए, और जो काम करने वाले होते हैं सिस्टमेटिक वे में, तो वो उनको पता होता है कि हम यहाँ पर डोर का डिज़ाइन क्या दे रहे हैं, तो वो उसी डोर को डिज़ाइन करवाते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे डाउट और बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं, वो क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं। वो कहते हैं कि सर मैं किसी 3D सॉफ्टवेयर पे काम करता हूँ तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं डोर वहाँ पर दूँ, क्लाइंट खुद चूज़ करेगा। क्लाइंट जो चीज़ चूज़ करेगा वो कर चुका है, और जो वो कर चुका है वो हम यहाँ पर दे चुके हैं। बार बार हम नई चीज़ें डिस्कस करते हैं, चीज़ें सेलेक्टेड हो गई, हर एक पार्ट को उसने सिलेक्शन कर लिया, BOQ में ऐड हो गया, बजट फाइनल हो गया, वर्किंग स्टार्ट होगी। दैट मीन्स कि वो आप चीज़ें चेंज नहीं होगी। डोर की कॉस्ट अगर 4500 रुपये पड़ रही है तो 4500 से ऊपर 4600 नहीं पड़ेगी। क्यों? वो आपने यहाँ पर फिक्स कर दिया, इसलिए वो चीज़ पहले डिसाइड कर ली है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स बच्चे इसीलिए करते हैं इसमें। अब यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या आएगी, जब आप शीट पे काम करोगे तो बहुत छोटे छोटे से ऑब्जेक्ट हैं लेकिन ड्राइंग में विजिबल नहीं हो रहे हैं। ऐसी कंडीशन में क्या करो? एक बात और मैं कहूँगा, अभी ध्यान आया मुझे, वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूँ, वो भी डाउट होता है सब लोगों का। कई लोग क्या करते हैं कि ड्राइंग की शीट के पास में टेबल बना देते हैं, D1, D2, D3, W1, W2, W3, इसके पास में टेबल क्रिएट कर देते हैं और उस टेबल में मेंशन कर देते हैं, और फिर वो कहते हैं कि सर हमें देने की ज़रूरत ही क्या है, जब हम यहाँ पर अपने डोर विंडो की शेड्यूल्स को मेंशन कर चुके हैं तो वहाँ पर हम क्यों मेंशन करें? देखो, टेबल्स बनाना एक डिफरेंट थिंग है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। लोग क्या करते हैं, D1, D2, D3 उनकी डोर का लिंटर लेवल, डोर का हाइट, W1, W2, W3, आप ये भी दे सकते हो, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। अगर आपको वर्क करना है आप इस टेबल को अपने पास बना के रखिए और अपनी ड्राइंग में डोर विंडो की शेड्यूल के पास में मेंशन कर दीजिए। अच्छी बात है, अगर आप डिटेल पे काम करना चाहते हो ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं मना नहीं करता।
लेकिन इस डिटेल के साथ साथ आपको उस डिटेल को भी मेंशन करना पड़ेगा। ये चीज़ मस्ट है। बाकी डिज़ाइनर के ऊपर है भाई, जैसा उसको अच्छा लगे वो कर सकता है। तो यहाँ पर आप उस चीज़ को मेंशन करेंगे। तो इसके लिए भी मैं काम करूँगा मैं आप लोगों को फॉरवर्ड कर दूँगा ये ड्राइंग। जिसको इस पे काम करना है वो काम कर सकता है, जिसके पास अगर होगी तो बहुत अच्छी बात है। सर इस शीट का फॉर्मेट भी शेयर कर देगा। ठीक है, तो इसको आप हमेशा अपनी ड्राइंग में मेंशन करके चलना। एक बार टेबल्स क्रिएट करी जाती है, उसके बाद फिर आपको ज़्यादा बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद फिर आप उसको रिसाइज करो, स्केल करो और अपनी टेबल में वहाँ मेंशन करते चले जाओ। लेकिन इन ऑब्जेक्ट्स को जूम करना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है बहुत जूम करके, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, ये प्लानिंग है, इसमें साइज़ अलग है, इसमें साइज़ अलग है, तो फिर क्या करें। यहाँ पर एक तरीका होता है काम करने का। क्या हम इनको स्केल करें? अगर हम इनको स्केल करेंगे तो फिर मुझे पता है कि इनके साइज़ में इफेक्ट पड़ेगा और ये साइज़ को चेंज कर देंगे। वो चीज़ गलत है हमारी वर्किंग के लिए। फिर क्या करें हम? फिर यहाँ पर हम ये करेंगे कि सबसे पहले, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कि हमें ड्राइंग कब एडिट करना पड़ जाए, कब हमें चेंज करना पड़ जाए, अपनी साइड पे कोई फॉल्ट वगैरह हो गया, कुछ चेंजेस हो गया उसके बेसिस पे। तो हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, 90% तो पॉसिबिलिटीज़ हैं। मैंने एक कॉपी बना ली और उस कॉपी को मैंने क्या करा, एक लेयर पे मेंशन करा और वहाँ पर इसको मैंने लॉक करके हाइड कर दिया। परमानेंटली मैंने इसको हाइड कर दिया। एक लेयर बना ली, यहाँ पर मैंने एक लेयर क्रिएट कर ली, एक डिफरेंट लेयर, और उस लेयर का नाम डाल दिया फॉर चेंजेस। उस पूरी ड्राइंग को मैंने उस लेयर पे पुट करा और वहाँ से मैंने उसको ऑफ कर दिया। तो ये ड्राइंग हमारी ऑफ हो जाएगी, जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम ओपन करेंगे। पहला पॉइंट ये। जो दूसरा ऑब्जेक्ट है हमारा, उसको हम यहाँ पर ब्लॉक में कन्वर्ट कर लेंगे। ब्लॉक में कन्वर्ट करने से बेनिफिट ये होता है कि हमारे ऑब्जेक्ट के साइज पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। सेम चीज़ मैंने इसको भी ब्लॉक में कन्वर्ट कर लिया एंड बेस पॉइंट नेम मेंशन कर दिया, देन ओके। तो कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं क्या, कुछ इफ़ेक्ट पड़ेगा क्या इस पर? चलो आप रेफरेंस ले लो और आपकी जो जितना आपको साइज़ शीट पर रखना है आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके मूव करा लो और चेक कर लो कि क्या साइज़ है। देखो आ गया। लेकिन क्या हमारे ऑब्जेक्ट में कुछ चेंजेस हुए? नहीं, कोई चेंजेस नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता है बहुत अच्छी तरह कि ब्लॉक में कन्वर्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट में चेंजेस नहीं होते। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको जहाँ पर आपको रखना होगा इसको मेंशन कर लेना। अगर हमें एडिटिंग करना होगा तो मुझे पता है, मैं एक ड्राइंग इसीलिए इसकी बना के रख चुका हूँ कि अगर हमें इन फ्यूचर कोई चेंजेस करना होंगे तो हम इसमें चेंजेस कर लेंगे। लाइन लेके इसको ड्रॉ कर दो डिफरेंट कलर। हाँ बताइए बताइए, बोलिए बोलिए। अगर हम जैसे आपने ब्लॉग बनाया तो ठीक है। आपने कॉपी किया था पहले, अगर बिना कॉपी किए ही हम ब्लॉग के अंदर चेंजेस करेंगे, चेंजेस होगा क्या? फिर सोचने वाली बात है, कुछ ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं हो जाएगा। सोचो आप एक ही ऑब्जेक्ट को कैसे चेंज करोगे, एक एक ब्लॉक में जाके चेंज करोगे। हाँ टाइम टेकिंग लगेगा, फिर- टाइम लगेगा बहुत। फिर मैं ये बात कह सकता था कि आप ब्लॉक बना के फिर उनको चेंज करके फिर एक को चेंज करोगे, फिर दूसरे को चेंज करना पड़ेगा, फिर उसको चेंज करोगे, तो ये काफ़ी टाइम टेकिंग बात है। इसीलिए मैंने एक सिंपल सा एक आइडिया दे दिया कि अच्छा रहेगा आपके लिए कि आप उसकी कॉपी बना के एक डिफरेंट लेयर पे हाइड करके छोड़ दीजिए। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तब आप उसको ड्राइंग में से निकाल के बनाना स्टार्ट कर दीजिए। ये इजी पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पार्ट। तो हमने धीरे धीरे हम ड्राइंग में जैसे जैसे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम अपनी ड्राइंग में मूव होंगे, हमारे पास नंबर ऑफ डिटेल्स बढ़ती चली जाएंगी इसमें। अब यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन ये रहेगा कि इसके बाद हम काम करेंगे एलिवेशंस में। इतना टास्क सभी लोग कंप्लीट कर लेंगे तो मैं एलिवेशन स्टार्ट करूँ, अदरवाइज जैसा हमें आप लोग एक्सप्लेन करें अपनी प्रैक्टिस के बेसिस पे।
पे सब लोग प्रैक्टिस करके हमें सबमिट करना। ओके, जो कैटलॉग्स है वो कैटलॉग भी मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, उन कैटलॉग्स के बेसिस पे डिटेलिंग करना सभी लोग। ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड नाइट।